एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। दशा अंतरदशा के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मंगल की महादशा। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको सूर्य की महादशा का फल बताया था। तो सूर्य जो है वो एक राशि का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी, लेकिन मंगल दो राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक दो राशियों का स्वामी बनता है। तो लेकिन जब हमने आपको शुरू में बताया था कि जब कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी बनता है तो उस राशि का फल ज़्यादा देगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। क्लियर? तो मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष राशि है और दूसरी साधारण राशि इसकी वृश्चिक राशि है। तो ये मेन फल इसकी मेष राशि जहाँ भी बैठी होगी उसका स्वामी होगा तो उस हाउस का फल मेन देगा और साधारण फल दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि का भी देगा। तो अगर सपोज़ मंगल जो है वो यहाँ पर लग्न में बैठा है तो मंगल जब मेष राशि यहाँ होगी तो आठवीं राशि यहाँ पर आएगी अष्टम भाव में, यानी मंगल क्या हुआ यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश बना। लेकिन मेन फल उसका लग्नेश का होगा क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में है। क्लियर? अब लग्नेश होके मान लीजिए कि मंगल बली है, स्ट्रांग है। दो तरह का फल, या तो बली होगा स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो मान लीजिए कि मंगल स्ट्रांग है कुंडली में, बहुत बढ़िया है। तो मंगल स्ट्रांग होने से क्या होगा कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। और चूँकि लग्न का स्वामी है तो बहुत रिच होगा और इसके अलावा जो है वो उसका मान सम्मान बहुत बढ़िया होगा और व्यक्ति जो है वो उत्साह उमंग से हर समय भरा रहेगा और बहुत ही साहसी पराक्रमी होगा और उसकी एज भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जब लग्नेश अगर बली है मंगल तब होगा। अब मान लीजिए कि निर्बल है, वीक हो गया, मंगल कुंडली में वीक है और वो लग्नेश अष्टमेश बन रहा है, उस केस में फिर क्या होगा कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, वो उतना जो करेजियस होना चाहिए उसको नहीं होगा और इसके अलावा उसका बिहेवियर, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मेंटल एटीट्यूड उसका अच्छा नहीं होगा और उसका मान सम्मान कम हो जाएगा और वो जो है वो उतना रिच नहीं होगा और धन की कमी हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें उसके वीक होने से होंगी। अब सेकंड मान लीजिए कि मंगल जो है द्वितीयेश बनता है, सेकंड का लॉर्ड। सेकंड का लॉर्ड मतलब जब एक मेष राशि यहाँ पर आएगी, देखो ये जगह कम होने की वजह से हमने 6 कुंडली बनाई है और इसमें 12 हाउसेस के स्वामी बनेंगे मंगल, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक को एनसर्कल कर दिया है। तो मंगल जब सेकंड हाउस में बैठेगा यानी सेकंड का लॉर्ड बना तो उसकी दूसरी राशि यहाँ नवम भाव में आ जाएगी, यानी मंगल क्या हो गया कि मंगल द्वितीयेश, सेकंड का लॉर्ड और नवमेश यानी नवम का लॉर्ड बना। लेकिन चूंकि मेष राशि यहाँ पर है तो मेन फल जो है वो सेकंड हाउस का देगा। अब मान लीजिए कि द्वितीयेश नवमेश होकर वो स्ट्रांग है, बली है मंगल तो क्या फल देगा? तो उस केस में ये सेकंड हाउस से रिलेटेड फल ज़्यादा देगा। तो सेकंड हाउस का मतलब कि वो उसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, उसका परिवार अच्छा होगा, परिवार से उसको सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा जो है उसका ये नवम राशि में, नवम हाउस में वृश्चिक राशि है तो उसका भाग्य अच्छा होगा और उसके फादर जो है, फादर से उसको सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा जो है वो उसकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी और वाणी हो सकता है कि थोड़ी कर्कश वाणी हो क्योंकि मंगल का गुण है कि वो थोड़ा सा उस तरह से हार्श टून हो सकती है उसकी, एक ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर मंगल द्वितीयेश और नवमेश बनता है तो होगा अगर स्ट्रांग होने से। अब मान लीजिए कि मंगल वीक है, मंगल वीक हो गया ये द्वितीयेश और नवमेश बनने से, तो क्या होगा कि यहाँ पर परिवार का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, परिवार इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम होगा, खाने पीने में रुचि कम होगी उसकी और उसका भाग्य साथ नहीं देगा, फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड हाउस और नवम के स्वामी बनने से, जबकि मंगल वीक होगा तभी होगा। अब मंगल मान लीजिए कि मंगल, अब देखिए इस कुंडली में आ गए मंगल, यहाँ 1 नंबर राशि यहाँ तृतीय भाव में और सेकंड जो इसकी राशि है वृश्चिक राशि वो दशम में आ जाएगी, यानी 1 और 8। तो मंगल बना तृतीयेश और दशमेश बना, तृतीयेश और दशमेश, लेकिन मेन फल कहाँ का देगा? तृतीय, थर्ड हाउस का देगा। अब मंगल तृतीयेश दशमेश होके मान लीजिए स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा कि ये बहुत ज़्यादा करेजियस होगा, बहुत ज़्यादा करेजियस होगा
और इसके अलावा जो है वो चूँकि मंगल है, उसका साहस पराक्रम उसका गुण है, और उसके छोटे भाई बहन जो है अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे, और इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से उसको सपोर्ट मिलेगा, और नौकरों से सपोर्ट मिलेगा, नौकर का घर है, नौकरों से सपोर्ट मिलेगा, उसके फ्रेंड्स से उसको सपोर्ट मिलेगा, और छोटी यात्राएं जो लिटिल डिस्टेंस की यात्राएं हैं उसमें उसको सफलता मिलेगी। और ये जो थोड़ा फल इसका भी देगा, तो यानी दशम वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें उसको फ़ायदा होगा अगर स्ट्रॉन्ग है। अब मान लीजिए कि वीक हो गया, तो वीक होने से उसके छोटे भाई बहन को खतरा होगा, या वो इस्टेब्लिश नहीं होंगे कायदे से और उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति उतना करेजियस नहीं होगा, शॉर्ट डिस्टेंस की जो यात्राएं करेगा उसमें उसको अड़चन आएगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट जॉब करता है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें उतना उसको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, और मान सम्मान की भी कमी रहेगी। अब मान लीजिए कि मंगल जो है वो चतुर्थेश, अब देखिए नेक्स्ट नंबर चतुर्थेश हो गया। चतुर्थेश इसको इनसर्किल होना चाहिए, इनसर्किल, और एक ये इनसर्किल। तो मंगल चतुर्थेश जब होगा तो दूसरी राशि उसकी यहाँ 11th हाउस में आ जाएगी, यानी चतुर्थेश और एकादशेश बना। एक नंबर राशि चतुर्थ भाव में 4th हाउस में, और सेकंड राशि जो है वृश्चिक वो आएगी 11th हाउस में। तो चतुर्थेश और एकादशेश बना। अब चतुर्थ भाव से रिलेटेड फल ज़्यादा देगा अगर स्ट्रांग है तो क्या देगा, ये व्यक्ति बहुत सुखी होगा, खूब जीवन में उसको सुख मिलेगा। और भूमि भवन यानी उसकी ज़मीन मकान, ये सब मकान एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और मकान से खूब किराया मिलेगा। ये देखिए ये इनकम का घर है, और मकान से उसको किराया मिलने वाला है खूब, और मकान और ज़मीन से काफ़ी फ़ायदा होगा। उसकी मदर जो है वो बहुत सुखी होंगी, और इसके अलावा उसको जनता का सपोर्ट मिलेगा, राइट। उसको जनता, क्योंकि जनता का घर है, अगर वो पॉलिटिक्स में है आदमी तो उसको जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो यहाँ से अगर आप देखें तो उसकी इनकम बढ़िया होगी, और प्रॉफिट होगा, और उसका ऐश्वर्य बढ़िया होगा, मान सम्मान बढ़िया होगा, और व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। ये हुआ 4th हाउस से रिलेटेड अगर स्ट्रांग है। तो अब मान लीजिए कि वीक है, अगर मंगल वीक हो गया चतुर्थेश और एकादशेश हो के, तो क्या होगा, इसको दुख ज़्यादा रहेगा, इसको सुख कम मिलेगा, और वो व्यक्ति दुखी रहेगा, कष्ट खूब झेलेगा, उसकी मदर को कष्ट होगा। और इसके अलावा जो है भूमि भवन में उसको लॉस होगा। वो लॉस कैसे होगा, ये बड़े भाई बहन का घर है, तो बड़े भाई बहन की वजह से हो सकता है कि भूमि भवन में उसको लॉस हो, उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसका प्रॉफिट कम होगा, और इसके अलावा उसको जनता का सपोर्ट कायदे से नहीं मिल पाएगा अगर वो वीक है। अब मान लीजिए कि अब इसमें आते हैं, देखिए मंगल अगर पंचमेश बना, मेष राशि पंचम में आ गई, पंचम में आएगी तो ये दूसरी राशि द्वादश में आ जाएगी, यानी एक नंबर ये राशि यहाँ पर है, तो मेन फल देगा पंचम का, यानी पंचमेश होने का। तो मंगल बना पंचमेश और द्वादशेश बना, तो मेन हाउस पंचम का फल देगा। अगर स्ट्रांग है मंगल तो ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, और उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी, उसके पुत्र होगा, राइट। उसके पुत्र इसलिए होगा कि मंगल पुरुष ग्रह है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, सन होगा उसके। और इसके अलावा अगर वो शौकीन है शेयर का और ये सट्टे बाज़ार का और ये जुआ, इन सब चीज़ों में, तो इन सब से उसको फ़ायदा होगा, इससे डेफिनेट फ़ायदा होगा उसको। क्लियर। तो मंगल यहाँ अगर पंचमेश और द्वादशेश बनता है तो ये सब चीज़ें ये उसकी अच्छी रहेंगी। अब मान लीजिए कि मंगल निर्बल हो गया, तो मंगल निर्बल होने से क्या होगा कि वो उतना इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं रहेगी, और इसके अलावा जो है उसकी एजुकेशन में बाधा आएगी, एजुकेशन में कहीं ना कहीं विघ्न आएगी, बाधा आएगी, और या पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि खर्च का घर है, 1 नंबर 8 नंबर यहाँ पर है, तो उसकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, और उसका जो है पुत्र होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो मंगल यहाँ पर राशि पंचम का ये स्वामी बन रहा है, तो पुत्र होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये हुआ पंचमेश और द्वादशेश होने से। अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर आया, मेष राशि यहाँ पे आ गई षष्ठ भाव में, तो मंगल क्या बनेगा, षष्ठेश और लग्नेश बना। तो मेन फल षष्ठ भाव का देगा, षष्ठ भाव का फल देगा, और इसका फल कम देगा क्योंकि मेष राशि मूल त्रिकोण यहाँ पर है। तो षष्ठेश और लग्नेश बनने से तो यहाँ पर अगर स्ट्रांग है
तो स्ट्रांग कैसे होगा, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, जहाँ भी बैठे तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब स्ट्रांग होगा। इसके अलावा वो विपरीत राजयोग अगर बना रहा है, विपरीत राजयोग आपको बाद में बताएंगे कि मान लीजिए कि षष्ठ भाव का स्वामी, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, वो अगर 8वें या 12वें में बैठ जाए, 8वें या 12वें स्थान में बैठेगा मंगल, तो फिर क्या होगा कि वो विपरीत राजयोग बनेगा और वो स्ट्रांग हो जाएगा। उस केस में इसकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी और इसके अलावा इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया होगी, उसको बीमारी होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, उसके शत्रु नहीं होंगे, अगर शत्रु होंगे तो उससे परास्त हो जाएंगे। मुकदमेबाजी अगर चल रही उसमें उसकी विजय होगी और उसको ऋण नहीं लेना पड़ेगा, अगर कर्ज कभी लिया भी मान लीजिए तो वो आसानी से उसको अदा कर देगा। तो इस तरीके की चीज़ें ये यहाँ से अगर षष्ठेश और लग्नेश बनता है तब होगा। और अगर मान लीजिए कि निर्बल है, विपरीत राजयोग नहीं बना और गुरु की दृष्टि भी नहीं है, तो उस केस में फिर ये शत्रु इस पे हावी रहेंगे, इसको रोगी रहेगा, बीमारी होती रहेगी, इम्यूनिटी पावर उसकी कम हो जाएगी और मुकदमेबाजी में उसकी हार होगी और ये इस तरीके से इसका लॉस होगा अगर षष्ठ भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी बनेगा तो। अब नेक्स्ट जो आते हैं, इसके बाद मेष राशि जो है, मान लीजिए कि ये सप्तम भाव में आई, अभी षष्ठ में थी, अब मेष राशि यहाँ पे आई, मेन जो मूल त्रिकोण राशि है ये, तो यहाँ पे आके क्या होगा कि सप्तमेश और द्वितीयेश बनेगा। तो सप्तमेश और द्वितीयेश तो मेन फल कहाँ का देगा, सप्तम का देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहाँ की है। तो यहाँ जब सप्तमेश की दशा शुरू होगी यानी मंगल की, तो उस समय उसकी अगर वो एज है तो शादी ब्याह उसका हो सकता है और उसका ससुराल रिच होगा। और क्योंकि देखिए ये धन भाव से जुड़ा हुआ है, एक राशि यहाँ एक यहाँ धन भाव से, तो उसको ससुराल से स्त्री से धन का लाभ होगा। मिडिल डिस्टेंस की यात्राओं में उसको फ़ायदा होगा, अगर वो सर्विस करता है या बिज़नेस करता है तो उसमें उसको फ़ायदा होगा, उसके बिज़नेस पार्टनर्स में आपस में फ्रेंडशिप रहेगी और उसको बिज़नेस में फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए कि मंगल वीक है, यहाँ पे सप्तमेश द्वितीयेश होकर मंगल वीक है, उस केस में क्या होगा, ये शादी ब्याह में अड़चन आएगी और स्त्री जो है वो रोगी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये दोनों मारक स्थान हैं, सप्तम और सेकंड स्थान दोनों मारक स्थान हमने आपको बताया था। तो मारक स्थान में रहने से मेन का फल इसका दे रहा है, तो उसकी वाइफ जो है वो उसको कोई ना कोई डिसीज़ होगी और उसमें वो व्यक्ति का उसके मतलब इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, उसके इलाज में बहुत खर्चा होगा, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं हैं उसमें तकलीफ़ होगी और सर्विस या बिजनेस में प्रॉब्लम होगी। क्लियर। अब इसके बाद मान लीजिए कि मेष राशि यहाँ आती है अष्टम में, तो इस मेन फल कहाँ का देगा, ये अष्टम का देगा। ये एन सर्किल होना चाहिए, इसको एन सर्किल इसको मान लीजिए। और ये कि जब ये मेष राशि यहाँ रहेगी तो ये अष्टम यहाँ पे आएगी राशि, तो यानी अष्टमेश और वो तृतीयेश बनेगा। मंगल क्या बनेगा, अष्टमेश और तृतीयेश। तो ये अगर स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है कुंडली में, और लेकिन विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, मान लीजिए विपरीत राजयोग नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल इसका स्वामी है, अगर मंगल यहाँ बैठ जाए दो जगह, द्वादश में या षष्ठ में, तब तो विपरीत राजयोग हुआ, वो बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन अगर वो बली होकर स्ट्रांग होकर भी विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है तो व्यक्ति दरिद्र होगा, वो बिल्कुल ही मतलब उसके पास मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति दरिद्र होगा और उसको गुप्त रोग हो सकता है और तमाम प्रॉब्लम्स होंगी। और हालांकि रिसर्च वर्क में उसको चांसेस मिलते जाएंगे, देखिए क्योंकि अष्टम से अष्टम ये दोनों रिसर्च के हाउसेज हैं, तो उसको रिसर्च वर्क में अगर साइंटिस्ट है तो उसको रिसर्च में खूब चांसेस मिलेंगे, लेकिन वो मतलब वो मनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी इसको। अब मान लीजिए कि अगर विपरीत राजयोग बन रहा है और विपरीत राजयोग अगर बन रहा है तो उस केस में फिर ये इसको फ़ायदा होगा, दरिद्रता नहीं रहेगी और वो जो है व्यक्ति उसको धन भी मिलेगा, रिसर्च वर्क भी मिलेगा और जो वीक रहने से जो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन वो सब चीज़ नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए कि वीक था तो एक पॉइंट और आपको बताते हैं कि वीक होने से अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है और यहाँ व्यक्ति दरिद्र है, तो उस केस में अगर ये अष्टमेश और तृतीयेश बन रहा है तो ये इसका तो लॉर्ड बना दो हाउसेस का, लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठ जाए 10th हाउस में 1, 2, 3 नंबर राशि यानी बुध की राशि में बैठेगा, तो मंगल का शत्रु है बुध, तो मंगल क्या होगा, अपने शत्रु की राशि में जब बैठेगा तो उस केस में वो दरिद्रता उतनी नहीं रहेगी, उसका जो निगेटिव पॉइंट है वीक होने से या
उस तरह होने से, तो वो चीज़ दरिद्रता उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि मंगल 2 अशुभ स्थानों का स्वामी है। देखिए, अष्टम और तृतीय दोनों अच्छे स्थान नहीं है। इसका स्वामी अशुभ स्थानों का स्वामी होके अशुभ स्थान यानी अपने शत्रु की राशि में बैठेगा, तो उस केस में वो दरिद्रता उसकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अपनी राशि से देखिए थर्ड, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 8वीं जगह पर होगा अपनी राशियों से, तो वो भी यानी 2 अशुभ स्थान का स्वामी होके अशुभ स्थान में अशुभ राशियों अशुभ नंबर की दूरी पर बैठा होगा, तो उसकी अशुभता खत्म हो जाएगी। इस तरीके से देखते हैं, ये अष्टमेश और तृतीयेश होने से ये हुआ। अब इसके बाद मान लीजिए कि उसकी जो है वो यहाँ पर अष्टमेश हुआ। अब इसके बाद व्यक्ति जो है वो यहाँ पर नवमेश बना। नवमेश, ये राइट, ये बना देखिए नवमेश। तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ के बाद कहाँ आ गई? मेष राशि, वो नवम भाव में आई। यानी मंगल मेन फल कहाँ का देगा? नवम भाव का, 9th हाउस का देगा। तो नवमेश बना और उसकी दूसरी राशि यहाँ चतुर्थ भाव में आएगी, यानी नवमेश और चतुर्थेश बना। लेकिन मेन फल यहाँ का देगा नवम भाव का। तो ये नवम भाव है, उसका भाग्य बढ़िया होगा। अगर स्ट्रांग है मंगल तो उसका भाग्य बढ़िया होगा, उसका वो धर्म में उसकी रुचि होगी, धार्मिक होगा, उसके फादर वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे, फादर से खूब सपोर्ट मिलेगा उसको। और इसके अलावा उसको भूमि भवन का फ़ायदा होगा और उसका मान सम्मान खूब बढ़िया होगा, उसको जनता से सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसके स्ट्रांग होने से होंगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ वीक है, तो वीक होने से इसका भाग्य साथ नहीं देगा और इसके अलावा धर्म में रुचि नहीं रहेगी, फादर जो है उतने अच्छे इस्टेब्लिश नहीं होंगे, फादर से सपोर्ट कम मिलेगा, भूमि भवन में लॉस होगा और जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि इसके बाद मंगल जो है वो यहाँ पर ये बनता है 10th हाउस में आ गया। मेष राशि कहाँ आई? 10th हाउस में। 10th हाउस में, तो वो जब 10th हाउस में मेष राशि आएगी तो ये क्या बनेगा? दशमेश और पंचमेश बना, राइट। इसके बाद देखिए दशमेश और पंचमेश, 1 नंबर राशि यहाँ, 8 नंबर यहाँ पे आएगी, यानी दशमेश और पंचमेश बनेगा। तो ऐसे केस में अगर मंगल स्ट्रांग है, तो मंगल स्ट्रांग होने से क्या होगा? ये राज्य से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो अगर गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है तो बहुत बढ़िया, उसको गवर्नमेंट में खूब बढ़िया सर्विस मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी और इसके अलावा उसके प्रमोशंस होंगे। और अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस बढ़िया इस्टेब्लिश्ड होगा और मान सम्मान खूब होगा उसका। और इसके अलावा जो है उसका पुत्र होगा, यहाँ 8 नंबर हाउस में की राशि का स्वामी है, तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी यानी उसके पुत्र होगा और वो उसकी एजुकेशन बढ़िया होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, वो इंटेलिजेंट होगा, मेमोरी शार्प होगी। ये सारी चीज़ें दशमेश और पंचमेश होने से अगर स्ट्रांग है तो। वीक है तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट से लॉस होगा, गवर्नमेंट्स में अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी या उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में उसको प्रॉब्लम होगी, बिज़नेस में प्रॉब्लम होगी। अगर बिज़नेस करता है तो वो व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसको उसके पुत्र को कष्ट होगा। ये सारी चीज़ें निगेटिव होने से होंगी। अब इसके बाद मान लीजिए कि मेष राशि यहाँ पर आ गई नेक्स्ट 11th हाउस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मंगल एकादशेश और षष्ठेश बना। एकादशेश और षष्ठेश बना। देखिए 1 नंबर राशि यहाँ पे आई और 8th नंबर राशि षष्ठ भाव में आ गई, तो एकादशेश और षष्ठेश बना। अब यहाँ पे रह के अगर स्ट्रांग, तो मेन फल यहीं का देगा। तो अगर वो स्ट्रांग है मंगल, तो एकादश भाव से रिलेटेड फल क्या होंगे? उसकी इनकम बढ़िया होगी, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसके बड़े भाई बहन जो है इस्टेब्लिश्ड होंगे, उनसे सपोर्ट मिलेगा, वो बहुत ही ऐश्वर्यवान होगा व्यक्ति और उसको मान सम्मान उसका बढ़िया होगा, उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी जो इच्छा होगी सब पूरी होगी यहाँ पे, अगर इसका स्वामी बनता है तो। क्लियर? तो इस तरीके से अगर निर्बल है तो क्या होगा? निर्बल, उसकी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ वो मुकदमेबाजी में उसकी हार होगी या यहाँ पर शत्रु ज़्यादा होंगे। ये सब प्रॉब्लम वीक होने से होगी। इसके बाद मान लीजिए कि मेष राशि यहाँ पे आ गई। मेष राशि द्वादश भाव, तो द्वादश भाव का में मेष राशि आने से जो 8th राशि है वो कहाँ पे आई? सप्तम में आई। यानी मंगल का क्या बना? वो मंगल जो है ऐसा द्वादशेश और सप्तमेश बना, द्वादशेश और सप्तमेश बना। अब ऐसा मंगल चूँकि द्वादश हानि का भाव है, लॉस का भाव है, लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि मंगल जब द्वादशेश होगा और मंगल यहाँ 6ठे या 8वें स्थान में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनेगा।
और उससे फिर वो व्यक्ति जो है उसको बहुत बढ़िया उसको धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो है उसको उसका मान सम्मान बढ़ेगा और सारी चीज़ें जो राजयोग की हैं सब उसको बढ़िया मिलेंगी। क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंगल वीक है, विपरीत राजयोग नहीं बना, उस केस में फिर इसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि द्वादश का स्वामी है तो यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर खूब होगा, ज़्यादा होगा, और शत्रु उसको परेशान करेंगे, मुकदमेबाजी में हार होगी उसकी, और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। राइट, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और उसकी आइज़ में कुछ ट्रबल होगा। 12th हाउस जो है वो आइज़ का घर है। और इसके अलावा उसको उसका खर्च बहुत ज़्यादा फालतू में खर्च होगा, जो नहीं चाहता तब भी खर्च होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है उसको किसी बीमारी की वजह से, और इवन इम्प्रिजनमेंट तक का नौबत आ सकती है, यानी जेल जाना पड़ सकता है अगर इन दोनों भावों का स्वामी है। और हो सकता है उसको विदेश जाना पड़े, अगर वो स्ट्रांग है तो, या वीक है तो तब भी उसको विदेश जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको बताया कि मंगल अगर लग्न से लेके और द्वादश भाव का अगर स्वामी बनता है, जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि मेष है, तो उसी का फल ज़्यादा देगा। और मूल त्रिकोण राशि अगर 1 नंबर से लेके 12 नंबर हाउस में आती है तो वो किस तरीके से अपना फल देगा हमने आपको बताया, वीक होने से या निर्बल होने से। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसके पहले सूर्य 1 राशि का स्वामी था, आज ये मंगल आपको बताया जो 2 राशियों का स्वामी है। तो इससे आपको क्लियर होगा कि अगर ये ग्रह डिफरेंट हाउसेस के स्वामी बने तो किस तरीके से फल देते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, सुने और स्टडी करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे कंटिन्यूएशन में आपको ये सब लेक्चर्स मिलते रहें और आप जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएं। थैंक यू।